नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूं। जो साइंस का ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर जस्ता चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। अच्छा, जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn होता है, जिंक, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर प्रांशन कितना होता है? तो 30 होता है। कितना होता है? 30, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर तरफ कक्षा में घूमे तो उसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। यानी तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा। क्या होगा? तो उत्तल होगा, ठीक है। उसके पास नवचंद्रक क्या होगा? तो उत्तल होगा। नेक्स्ट है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी। समझिएगा कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? तो तीनों जो वस्तुएं हैं एक साथ आएगी। निर्वात क्या होता है? जहां पर वायु नहीं होता, हवा नहीं होता, उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल ये है कि प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया होता है। क्या होता है? यानी कि प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो रॉकेट में, ठीक है। क्रायोजेनिक जो इंजन है ये किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो रॉकेट में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। तो मिट्टी के तेल में, ठीक है। यानी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में, यानी कि केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है सोडियम को। अगर सोडियम को अगर केरोसिन से बाहर निकालेगा तो क्या करता है? वो ज्वलनशील हो जाता है, ठीक है। सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na होता है सोडियम का संकेत। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। सोडियम से हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि मोह मापनी, ठीक है, मोह स्केल जो है का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो खनिज की कठोरता को, ठीक है। ये जो मोह मापनी है ये खनिज की कठोरता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता। यानी कि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता, उसे क्या कहा जाता है? तो भारी जल कहा जाता है। अच्छा, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। क्या होता है? D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है। ये हैलोजन वर्ग का है। ब्रोमीन जो है हैलोजन वर्ग का है और ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव के रूप में अधातु है। यानी कि द्रव अवस्था के रूप में कमरे के तापमान कौन पाया जाता है? अधातु के रूप में। तो ब्रोमीन। अगर धातु पूछ दे तो धातु पाया जाता है पारा। क्या पाया जाता है? पारा, जिसका संकेत होता है Hg। क्या होता है पारा का? Hg। और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है, ठीक है, ये समझिएगा। तो नेक्स्ट है कि हुक का नियम लागू होता है तो प्रत्यास्थता सीमा तक, ठीक है। यानी जो हुक का नियम है ये प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि खून की कमी से को कहते हैं तो एनीमिया रोग। यानी खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक है। क्या होता है? खून का पीएच मान 7.4 और खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। तो व्यक्तिकरण के कारण, ठीक है। यानी कि व्यक्तिकरण के कारण साबुन का जो बुलबुला है ये रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल तो देखिए अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है। तो एसी परिपथ में, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है ये एसी परिपथ में इसका उपयोग किया जाता है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट एसी का फुल फॉर्म होता है और ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी करंट में किया जाता है।
नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है तो क्रोमियम, आयरन, निकेल। क्या रहता है? क्रोमियम, आयरन, निकेल जो है ये स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। क्रोमियम का संकेत क्या होता है? Cr होता है। क्या होता है? Cr क्रोमियम का संकेत होता है। आयरन यानी कि लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। निकेल का Ni होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 28 होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऐसे भी कह सकते हैं कि सवाल पूछता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यानी मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि रेडियो का आविष्कार किया था तो जी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये टोटल सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। ठीक है। यानी कि स्टील जो है ये रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट है कि कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो रेडियन पर सेकेंड। क्या है? यानी कि रेडियन पर सेकेंड जो है ये कोणीय वेग की इकाई है। नेक्स्ट है कि आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो होता है पीवी बराबर एनआरटी। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन होता है। ठीक है। यानी कि जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है जल अपघटन से। नेक्स्ट है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? ठीक है। तो देखिए अगला देखते हैं। अगला सवाल जो है ये है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। यानी कि लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जल जो है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के तैरने का कारण है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एम्पियर माप में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। किसका? यानी कि एम्पियर माप बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो 0 होती है। ठीक है। यानी कि हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व जो है कितनी होती है? तो ये 0 होती है, यानी कि 0 होती है। नेक्स्ट है कि सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, यानी कि C2H2 से प्राप्त होता है। यानी कि सोडियम सक्सीनेट जो है के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है तो C2H4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अगला सवाल है आपके सामने कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है, सर्वप्रथम संपन्न किया तो हृदय प्रत्यारोपण। यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम क्या संपन्न किया था? तो हृदय प्रत्यारोपण संपन्न किया था। नेक्स्ट है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटय सबसे कम सहायक है? तो K3FeCN सफिक्स 6 है। क्या है? K3FeCN सफिक्स, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील, ठीक है, सोल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, को जमने में, ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटय सबसे कम सहायक है? तो वो है K3FeCN सफिक्स 6। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो डीएनए में होता है। किस में होता है? यानी कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो है ये डीएनए में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है तो SO4 प्राप्त होता है। यानी कि थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त क्या होता है? तो SO4 प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? तो कैंडेला। ठीक है। ज्योति तीव्रता इकाई क्या है? तो कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता की इकाई है। ठीक है। इसे दीप्त प्रदीप्ता भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का
परिमाण है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का परिमाण है, यानी कि लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिमाण है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि प्रक्षेप का पथ होता है तो क्या होता है, परवलयाकार होता है। क्या होता है, यानी कि परवलयाकार होता है प्रक्षेप का पथ। नेक्स्ट है कि एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या करता है, संवर्ग आबंध बनाता है। क्या बनाता है, संवर्ग आबंध, यानी कि एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है, नेक्स्ट है कि पोजीट्रॉन की खोज किसने किया था। तो पोजीट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने 1932 में किया था। कब किया था, 1932 में एंडरसन ने पोजीट्रॉन की खोज किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। तो अगला सवाल आपके सामने है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। तो ये होती है पिरामिडीय। ठीक है, यानी कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है तो पिरामिडीय होती है। नेक्स्ट है कि भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। ठीक है, कोयला जो है भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला सवाल है कि मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, क्या देता है, तो डाइमेथाइल ईथर देता है। ठीक है, मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, क्या देता है, तो डाइमेथाइल ईथर देता है। ठीक है, नेक्स्ट की आंसू गैस है तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनॉन जो है ये आंसू गैस है। अच्छा, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CCl3। क्या होता है, CCl3NO2 होता है। एक होता है लाफिंग गैस जिसका सिर्फ होता है N2O। क्या होता है, N2O लाफिंग गैस होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आंसू गैस क्या होता है, क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, जिसको हम लोग क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, CCl3NO2 आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है तो वो है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया। नेक्स्ट कि फेलिंग विलियन है तो अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अमोनिकल कॉपर सल्फेट का है क्या, फेलिंग विलियन। ठीक है, अमोनिकल कॉपर सल्फेट का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है तो संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुग्मी प्रोटीन, यानी कि वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। नेक्स्ट है किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है, यानी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। यानी कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। नेक्स्ट है अगला सवाल। तो देखिए नेक्स्ट है कि ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, तो समय पर। ठीक है, यानी ऊष्मा गति का जो अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, तो समय पर है। नेक्स्ट है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो 8 डिग्री। कितना बनाता है, 8 डिग्री, यानी कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री। कितना डिग्री है, 18 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो टाइफाइड। ठीक है, यानी कि आंत बुखार है, ये कहाँ होता है, तो ये आंत होता है, आंत में। यानी कि कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है कि किनेसेट क्या होता है, तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, यानी कि किनेसेट जो है ये एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला सवाल है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, शून्य होता है। क्या होता है, यानी कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। नेक्स्ट है कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। यानी कि तड़ित की जो चमक है उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। तो आपको पता होगा जो प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, यानी कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने है
कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ये ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मधुमेह रोग प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को। ठीक है, यानी कि मधुमेह रोग जो है ये किसको प्रभावित करता है, तो ये अग्नाशय को प्रभावित करता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, यानी तड़ित चालक की जो खोज है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है और अगला सवाल है, देखिए नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है, तो लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। ठीक है, लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना जो है ये पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सेट 5 का प्रैक्टिस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।